सागरतः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः। सर्वेषां सुप्रभातम्। मां शारदे की कृपा से आदरणीय प्राचार्य महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में अपने समस्त वरिष्ठ साथी जनों की अनुमति से मैं शोभित शर्मा आज इस पवित्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रथम बार आपसे अपने वक्तव्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, आज गुरु पूर्णिमा है। हम जिस व्यवस्था में हैं उस व्यवस्था का सर्वोच्च पर्व। आप जिस अवस्था में हैं, जिस बाल्यकाल की अवस्था में है, जिस ब्रह्मचर्य काल की अवस्था में है, जिस पठन पाठन की अवस्था में है, उस व्यवस्था का सर्वोच्च पर्व है। आज आपके लिए और हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व, क्योंकि गुरु की महिमा अनंत है, असीम है। आपने अभी तक जो कार्यक्रम यहाँ हुए, जिन बच्चियों ने अपना अपना उद्बोधन दिया, उन सब के माध्यम से भी आपने जाना कि गुरु कितने महान हैं। आप अगर उदाहरण के तौर पर अपने दुनिया के या भारत के सफल व्यक्तियों को भी अगर देखेंगे तो उन सबके पीछे गुरु जरूर है। स्वामी विवेकानंद को देखें तो उनके पीछे गुरु के रूप में आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिलेंगे। महात्मा गांधी को देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले अवश्य मिलेंगे। भगवान राम को देखें तो गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र अवश्य मिलेंगे। भगवान कृष्ण को देखें तो महर्षि संदीपनी अवश्य मिलेंगे। अर्जुन को देखें, आपके एकलव्य को अगर देखें तो गुरु द्रोणाचार्य अवश्य मिलेंगे उनके पीछे खड़े हुए। महारथी कर्ण को देखें तो भगवान परशुराम अवश्य हैं। जो जो सफल हुए हैं उनके पीछे गुरु का हाथ अवश्य है, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के इतनी सफलता प्राप्त कर लेना इतना आसान, इतना सहज नहीं है। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। हमारे विद्यालय की शायद कक्षा 11वीं की एक छात्रा ने एकलव्य की कथा आपको सुनाई। आप सभी पहले से भी एकलव्य से परिचित होंगे। एकलव्य जब गए द्रोणाचार्य जी के पास और कहा कि मुझे धनुर्विद्या आपसे सीखनी है, तो उन्होंने अपने नियमों का हवाला देते हुए कि मैं एक राजगुरु हूँ, राजकुल के विद्यार्थियों को ही शिक्षा दे सकता हूँ, धनुर्विद्या सिखा सकता हूँ, और विवश होते हुए मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी, निराश नहीं हुए। वो चाहते निराश हो सकते थे, हार कर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जंगल में गए, मिट्टी की मूर्ति बनाई गुरु की और उसके सामने अभ्यास शुरू कर दिया। और गुरु की मिट्टी की मूर्ति का प्रभाव तक देखिए, उनके अभ्यास से वो उस समय के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। बाद में बच्ची ने बताया कि एक दिन गुरु जी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, देखा कि एक कुत्ते का मुंह बिंधा हुआ है बाणों से, जख्म नहीं है लेकिन कुत्ते का मुंह बंद है। ऐसी अद्भुत धनुर्धर कला अर्जुन तक में नहीं थी। गुरु चकित हुए, पूछा, गए, देखा, कैसे कैसे प्राप्त किया? बोले गुरु जी सब आपका आशीर्वाद है, आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाइए। अब आप सोचिए, मिट्टी की मूर्ति का प्रभाव, गुरु की मिट्टी का मूर्ति का प्रभाव इतना है, तो आपके सामने, आपके पास तो साक्षात गुरुओं की लाइन लगी है। आपको कितना आशीष मिलता होगा, आपको कितनी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हैं। और आप सौभाग्यशाली, मैं मानता हूं, मैं नया हूं यहाँ, मैं यहाँ देख रहा हूं, आप सौभाग्यशाली हैं कि भारत के इन मूर्धन्य विद्वानों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। सारी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हैं, सब कुछ आपके पक्ष में है, लेकिन मेहनत वो आपको ही करनी होगी, परिश्रम आपको ही करना होगा। गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उंगली पकड़कर चला सकते हैं, गोद में उठाकर ले जा नहीं सकते। वो चाहते कि गुरु की मिट्टी की मूर्ति मैंने बना दी, एकलव्य चाहते तो मुझे धनुर्विद्या आ जाए, आ जाती, नहीं आती। परिश्रम एकलव्य ने किया, परिश्रम आपको करना होगा, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आशीष गुरु का मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। जब जब जीवन में अटकोगे, जब जब परेशानियों में आओगे, तब तक गुरु ही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। अपने भीतर की प्रतिभाओं को, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए, आप उनको निखारिए, आपकी जो कमजोरी है उन पर विजय प्राप्त कीजिए। रामायण में एक कथा आती है, जब सीता जी को खोजने के लिए सुग्रीव की जो चौथी टुकड़ी थी, 4 टुकड़ियां भेजी उन्होंने 4 दिशाओं में, चौथी टुकड़ी जो थी दक्षिण दिशा की ओर गई थी, जिसके सेनापति अंगद थे, समुद्र के पास जाकर वो रुक गई, सीता जी का पता नहीं लगा। उसी समय एक वृद्ध गिद्ध था जिसका नाम था जटायु। उन्होंने देखकर बताया कि सीता जी का पता मैं बता सकता हूँ, यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के पार एक नगरी है जिसका नाम लंका है, वहाँ की अशोक वाटिका में सीता जी हैं। सब में खुशी की लहर दौड़ गई, सीता जी मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अब उत्पन्न हुई कि उस पार जाएगा कौन, सीता जी का पता लगाएगा कौन।
प्रमाण कौन लाएगा? भाई राजा को तो प्रमाण देना होगा, भगवान राम को तो प्रमाण देना होगा। उनको ढाढ़स बनाएगा कौन कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए आ रहे हैं। सबसे पूछा जा रहा था, एक से एक वीर धनुर्धर थे, एक से एक वीर श्रेष्ठ थे वहां। सबसे पूछा जा रहा था कौन जा सकता है? सब कह रहे थे मैं आधे रास्ते तक जा सकता हूं, मैं थोड़ी दूर तक जा सकता हूं। एक कह रहे हैं हम जा सकते हैं, लौट कर तो नहीं आ सकते। हनुमान जी शांत बैठे थे। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान नहीं था। उसी समय एक गुरु मिलते हैं उन्हें, जामवंत जिनका नाम है। जाते हैं हनुमान जी के पास, कहते हैं काचु प्रसाद रेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे बलवान, कैसी चुप्पी साध रखी है? आप पवन तनय हैं, पवन के पुत्र हैं, आपका वेग आपका बल पवन के समान है। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। आपके साथ भी वही है। आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को, आपके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को निकालने का काम ये जामवंत जैसे गुरु सारे कर रहे हैं। मैं फिर बताता हूं, मैं नया हूं, मैंने यहां देखा है इन 15-20 दिनों में, इन सब के मन में, इन सब के साथ एक ही बात रहती है, कैसे विद्यार्थियों को बेहतर बनाया जाए, कैसे इनकी क्षमताओं को निखारा जाए, कैसे आप अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लेकर के आए। जिस दिन आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया तो आगे की कहानी आपको मालूम है। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान हुआ तो उसका परिणाम आपको मालूम है। करक धूर्धारा का शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। भयंकर शरीर को धारण किया और एक छलांग में लंका पार कर दिया, समुद्र पार कर दिया, लंका पहुंच गए। लंका को विध्वंस भी किया, मुद्रिका भी दी, ढाढ़स भी बंधाया और वहां से प्रमाण लेकर भी लौटे। आप सब में भी वही हनुमान जैसी प्रतिभाएं, क्षमताएं छुपी हुई हैं। आप सब अपने अंदर की प्रतिभाओं को पहचानिए। ये जामवंत जैसे गुरु जो आपको मिले हैं, आपके साथ वही कर रहे हैं। आपके अंदर की प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं, आपके अंदर की क्षमताओं को निखारने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनी कमजोरियों को ढूंढकर आपको उन पर विजय स्वयं प्राप्त करनी होगी। अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को दरिया जैसा बनाइए। दरिया समझते हैं? बहता हुआ पानी, उसको कोई नहीं रोकता। अपने आप को दरिया जैसा बनाइए और बोलिए हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बना लेंगे। अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि आपको कोई रोक ना पाए। भारत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराइए, इस दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। भारत अंतरिक्ष में पहुंच रहा है। पढ़िए, लिखिए, बेहतर बनिए। सारी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में है, सारा समाज आपके पक्ष में है। बस आपको प्रूव करके दिखाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? समय अल्प है, कार्यक्रम संक्षिप्त है। मुझे लगता है समय की अपनी एक सीमा है और मेरी वाणी की भी अपनी एक सीमा होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।